मैं आपको आज एक बता रही हूँ। यह मेरी ही जिंदगी की कहानी है। पिछले साल की बात थी, मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और मुझे कोई जॉब नहीं मिली थी। मैं लखनऊ में अपने परिवार के साथ रहती थी। भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी थी और मेरे पापा बीमार रहते थे। इस वजह से वह कुछ काम नहीं कर पाते थे। मेरे दो छोटे भाई थे, परिवार में मैं ही एक बड़ी थी, इसलिए मुझे किसी भी तरह पैसे कमाने थे और अपने घर का खर्च चलाना था। मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ती थी और नौकरी ढूंढती रहती थी। कुछ दिन बाद अखबार में एक नौकरी निकली। वह एक बड़ा बिग बाजार टाइप का मेगा स्टोर था। उसका नाम बाजार था। मैंने तुरंत अप्लाई कर दिया। कुछ दिन बाद इंटरव्यू होने लगा। मुझे कॉल आई कि आज सुबह 10 बजे आपका इंटरव्यू है। मैं तुरंत नहा धोकर पहुंच गई। मैंने सेल्स गर्ल के लिए अप्लाई किया था। कुल 30 लड़कियां वहां आई थी। इंटरव्यू शुरू हो गया था। कुछ देर बाद मेरा नंबर आ गया। मैं बॉस के कमरे में गई। उसने मुझे बैठने को कहा। प्लीज सिट डाउन। बॉस बोला, मुझे कहना होगा कि वह काफी स्मार्ट था। उसके बारे में सब बाहर बात कर रहे थे। वह उसूल वाला आदमी था और बहुत मेहनती था। उसके बारे में बाहर दूसरी लड़कियां बात कर रही थी कि वह बहुत मेहनती आदमी था। उसे घर से एक पैसा नहीं मिला था और आज करोड़ों रुपए का स्टोर वह अपने दम पर खोलने जा रहा था। उसकी चर्चा सब तरफ थी। वह मुझे बार बार सिर से नीचे तक देख रहा था। मैं बहुत सुंदर थी, शायद तभी वह मुझे नीचे से ऊपर तक ताड़ रहा हो। उसने मुझसे कई तरह के सवाल पूछे। मैंने अच्छे से जवाब दिया। बाकी सब ठीक है, पर क्या आपके पास रिटेल मार्केटिंग में कोई डिग्री डिप्लोमा है? बॉस ने पूछा। दोस्तों, मेरे पास नॉर्मल बीए एमए की डिग्री थी, पर रिटेल में मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी। मेरा दिल धक धक करने लगा क्योंकि मुझे इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मुझे अपने घर का किराया भी 5,000 रुपए महीना भरना था, इसलिए मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। सर, मेरे पास रिटेल में कोई डिग्री नहीं है, पर अगर आप मुझे नौकरी देंगे तो मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगी। मैंने कहा। बॉस कुछ देर के लिए खामोश हो गया था। वह पता नहीं क्या सोच रहा था। मुझे हल्का हल्का शक होने लगा था, शायद वह क्रिकेट खेलने चाहता था। दिया जी, मैं आपको नौकरी दे सकता हूँ। आप खूबसूरत है, जवान है, क्रिकेट खेलने लायक है। आप आज शाम 8 बजे होटल क्लार्क अवध में आ जाइए। मैं वहीं क्रिकेट खेलकर और ट्रेन को गुफा के अंदर बाहर करूँगा। जब मैं आपकी हाथ से पानी पूरी तरह पी लूँगा तब मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दूँगा। बॉस बोला। क्रिकेट खेलने वाली बात सुनकर तो मेरे दोनों कान गर्म हो गए। और सर, अगर मैं आपसे ना क्रिकेट खेलूं और ना खेलने दूं तो? मैंने बॉस से पूछा तो दिया। वह बाहर 30 लड़कियां बैठी हैं जो यह 200 हज की नौकरी पाने के लिए प्लेटफॉर्म पर ट्रेन चलाने के लिए भी तैयार हो जाएंगी। बॉस बोला। फिर उसने मेरे सामने ही मेरा अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंटर से प्रिंट कर दिया और लिफाफे में डाल दिया। यह रहा तुम्हारा लेटर मेरे हाथ में। शाम को होटल में आकर एक टेस्ट देना होगा। लो, फिर यह लेटर मैं तुमको दे दूंगा। बॉस बोला। मैं बाहर निकल आई। सब लड़कियां अपने अपने इंटरव्यू का इंतजार कर रही थी। सबकी सब बहुत टेंशन में दिख रही थी। मुझे मिलाकर 30 लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई थी, जबकि सिर्फ 5 लड़कियों को चुना जाना था। सब आपस में बात कर रही थी कि पता नहीं किसे नौकरी मिलेगी। मैं बाहर चली गई और पैदल पैदल अपने घर की ओर चलने लगी। मुझे बार बार वह अपॉइंटमेंट लेटर याद आ रहा था। उस बास को मैं शायद टेस्ट परीक्षा में पास हो पाएंगे कि नहीं, इसलिए उसने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट कर दिया था। अब अगर मैं शाम को होटल क्लार्क अवध में नहीं जाती हूँ तो यह एक तरह से नौकरी को ठोकर मारने जैसी बात होगी। रास्ते भर मैं बहुत टेंशन में रही। रात को 8 बजे मैं होटल पर गई। मैंने काउंटर पर बॉस का कमरा नंबर पूछा, फिर वहां पहुंच गई।
मैंने नॉक किया, बॉस ने दरवाजा खोला दिया। प्लीज कम कम, मैं अच्छी तरह जानता था तुम जरूर आओगी, तुम्हारे जैसी खूबसूरत और होनहार लड़की ऐसा बढ़िया मौका गवा ही नहीं सकती। मैं खुश होकर बोली, जी सर आपने सही कहा, आज क्रिकेट खेल लीजिए, खूब परीक्षा का टेस्ट ले लीजिए, पर वह अपॉइंटमेंट लेटर मुझे दे दीजिए। मैंने कहा, मैंने काले रंग का बहुत मस्त सलवार सूट पहन रखा था। बॉस के कमरे में चली गई, वहाँ पर एसी चल रही थी, इसलिए बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। आज के दिन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन चलने वाली थी, कुछ देर में मेरी ट्रेन गर्म हो गई थी और पटरी पर ट्रेन चलना चाहती थी। लीजिए सर, कब से ट्रेन पटरी पर चली नहीं है, कितने दिन हो गए। उसके बाद उन्होंने ट्रेन के सीट में बिठा लिया, फिर बॉस ने मुझे ट्रेन को झटके से अपनी ओर खींचा, फिर मेरे ताजे ताजे गुलाब की तरह सुगंध लेने लगे, बस पानी पी रहे थे। उसके बाद उन्होंने बेड पर लिटा दिया, कितना मजा आया मुझे आज। पर मैंने बॉस को कुछ नहीं कहा, मैं डर रही थी कि अगर वह नाराज हो गए तो शायद मुझे नौकरी ना मिले। मैं बहुत प्रदेश में पहुंच गई, मेरी मुनिया रानी मेरी गुफा का इंतजार कर रही थी। आखिर बड़ा वेट करने के बाद पानी वह पीने लगे। बॉस ने आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक ट्रेन में समय तय करने के बाद गुफा में जाने लगा और पानी निकाला। गुफा में जाने के बाद पानी छोड़ गया। दोनों मैदान में दौड़ लगा के बाद जोर जोर से ने लगे, एक तौलिया से पसीना पोंछने लगे। एक ही ग्राउंड में 4 बार दौड़ लगाया, फिर मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। दूसरे दिन से मैंने नौकरी ज्वाइन कर दी। दोस्तों, धीरे धीरे मैंने अपने घर पर लगे सारे कर्ज उतार दिए और एक छोटा मकान भी खरीद लिया। मैं और बड़ी मेहनत और लगन से काम करती थी, जहां बाकी लड़कियों का प्रमोशन 4 से 5 साल बाद हुआ। 2 ही साल में मेरा प्रमोशन बॉस ने कर दिया। अपने जन्मदिन पर मेरे बॉस मेरे घर आए, मैंने अपनी माँ को उसने मिलवाया। बॉस बड़ी देर तक मेरी माँ को घूर घूर कर देख रहे थे। मैं समझ गई कि मेरी माँ बॉस को बहुत पसंद आ गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरी माँ 40 साल की थी, पर देखने में सुंदर लगती थी। मैं बॉस के मन को समझने लग गई थी। क्यों बॉस, कैसी लगी मेरी माँ? मैं मजाक करते हुए बॉस से पूछा, यार दिया, मैंने तेरा प्रमोशन कर दूंगा अगर तू एक बार क्रिकेट खेलवा दे, और कल मैं तेरा प्रमोशन कर दूंगा। बॉस बोले। दोस्तों, शुरू में मेरी माँ क्रिकेट खेलने तैयार नहीं थी, पर जब मैं बार बार उसने प्रमोशन की बात, तब वह मान गई। रात 8 बजे मैं माँ को होटल ले आई। मेरे सामने बॉस ने गिलास में पानी पिए और सारी रात ट्रेन पटरी पर दौड़ती रही। अगले दिन मेरा प्रमोशन हो गया था। अब मैं न खुश थी क्योंकि मेरे पास अब काफी पैसा था। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद। शनिवार के फिर हम ले जाए, कितना रुपया बता दो, 50 बोले।